नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, काफ़ी सारे साथियों के जो दिक्कत थी कि उनकी जब वो डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री करते हैं तो काफ़ी सारी एंट्रीज उनकी मिस हो चुकी हैं, यानी कि उनकी एंट्री वो पहले नहीं कर पाए थे। अब सेम डे की ही एंट्री होती हैं तो उनके जो है पुरानी डेट्स की एंट्री छूट चुकी है। तो उस एंट्री को किस प्रकार करें, यानी कि MDM पर एक नया ऑप्शन शुरू किया गया है, ऐड लेगेसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके माध्यम से आप पुरानी डेट की जितनी भी एंट्रीज आपकी छूटी हुई हैं, बाकी हैं, उन सभी एंट्रीज आप कर सकते हैं। इसको लेकर पूरी जानकारी क्या है, कंप्लीट पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो पूरा वीडियो देख के, और आप हमारे चैनल पे नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको एसोसो पर जो आपका राज सिम्स पोर्टल है, यानी कि राज सिम्स पर आप जो MDM की एंट्री करते हैं उसको लॉगिन कर लेना है। जैसे आपने एसोसो लॉगिन कर लिया है, राज सिम्स पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको जो है, देखिए यहाँ पर सेटिंग वाला ऑप्शन नज़र आता है, इसी पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको IM का और SC MS का जो है ऑप्शन मिल जाता है। मैंने लगभग सभी वीडियो आपको जो है राज सिम्स के बताए हुए हैं, जिसमें स्टॉक एंट्री करना है या डिस्ट्रीब्यूशन करना है, डिस्ट्रीब्यूशन में करेक्शन करवाना है, या आप उधार लेने की जो प्रक्रिया है, उधार कैसे लेना है, वापस कैसे चुकाना है, और जो स्टॉक आपको मिलता है उसकी एंट्री आपको कैसे करनी है, सारे वीडियो मैंने बना रखे हैं। सबके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। अब इसमें बात करेंगे जो एंट्री आपके छूट चुकी है उस एंट्रीज की आप एंट्री कैसे करें। तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है SC MSC, इस पर ही आपको जो है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए, जैसे आपने SC MS पर क्लिक किया, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन नज़र आते हैं, डैशबोर्ड, दूसरा ऑप्शन नज़र आता है आपको सेल्स मैनेजमेंट। जैसे आप सेल्स मैनेजमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन आप पर डे स्कूल में करते हैं उसकी एंट्री आप यहाँ पर ऐड डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से करते हैं। अभी देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन नए शुरू किए गए, ऐड लेगेसी डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन लेगेसी लिस्ट। ये क्या है, इसकी जानकारी आगे दूंगा, पहले देख लीजिए। यहाँ पर ऐड डिस्ट्रीब्यूशन पर आपको चलना है। जैसे आप इस पर जाते हैं तो यहाँ पर आपको देखिए अब रेड कलर में कुछ जानकारी मिलती है। इस रेड कलर में क्या जानकारी, इसको आप अच्छे से एक बार रीड कर लें। देखिए, आपकी सुविधा के लिए दैनिक एंट्री यानी कि करंट डेट, यानी कि जो करंट डेट होती हैं, यानी कि दैनिक एंट्री आपको करनी होती है करंट डेट की, वो, और पूर्ववर्ती एंट्री यानी कि लेगेसी डाटा एंट्री, यानी कि पूर्ववर्ती जो डेट्स हैं उसकी एंट्री को पृथक कर दिया गया है। यानी कि अब जो करंट डेट है उसकी एंट्री अलग से कर दी गई है, और जो पूर्ववर्ती डेट यानी कि कोई डेट आपकी छूट जाती है उसकी एंट्री अलग कर दी गई है। दोनों की एंट्री अलग अलग कर दी गई है, अर्थात पूर्व के कंजप्शन को अलग पेज पर अंकित किया जाएगा। यानी कि जो पूर्व में आपने खर्च किया है उसकी लेगेसी डाटा एंट्री अब अलग पेज पर अंकित की जाएगी, यानी कि उसकी अलग से एंट्री आपको करनी होगी। अब देखिए यहाँ पर दूसरा ऑप्शन दिया, दूसरी जानकारी है, इस पेज से केवल आज दिनांक की एंट्री ही होगी। यानी कि आप जो एंट्री यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन में करते हैं इसमें करंट डेट की ही एंट्री आप कर सकते हैं। ये यहाँ पर आपको बताया गया है। वो आज से पूर्ववर्ती यानी कि जो लेटेस्ट दिनांक है, जिस दिन आप देख रहे हैं उससे पहले की एंट्री आपको करनी है, लेगेसी एंट्री। वो दिनों की एंट्री करने के लिए SC MSC सेल्स मैनेजमेंट एड लेगेसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है ये मैनेजमेंट में है, सेल्स मैनेजमेंट में एड लेगेसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये कैसे करना है इसकी भी आगे जानकारी दूंगा। तो आपको यहाँ पर पूरी जानकारी समझ में आ चुकी है कि एड डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से आप करंट डेट की एंट्री कर सकते हैं, और जो आपको पूर्ववर्ती एंट्री करनी है वो लेगेसी डाटा एंट्री से आप कर पाएंगे। तो ये देख लें यहाँ पर। अब मान लीजिए आज यहाँ पर 13 सितंबर है तो 13 सितंबर की एंट्री आप कर सकते हैं, इससे पहले की दिनांक आप यहाँ पर एंट्री नहीं कर सकते। ऐसे ही मान लीजिए आप जिस डेट पे भी जाएंगे वही डेट आपको यहाँ पर नजर आएगी, यानी कि करंट डेट ही आपको यहाँ पर शो होगी। अब देखिए, आपको जो पूर्ववर्ती डेट है यानी कि पहले की कोई डेट है जिसकी एंट्री आपको करनी है वो आपकी छूट चुकी है, उस एंट्री को आप पता करके उसकी एंट्री यहाँ पर ऐड लेगेसी डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऐड लेगेसी डिस्ट्रीब्यूशन का आपको ऑप्शन मिल जाता है, इसी पर आपको क्लिक करना है, या यहाँ पर ऊपर भी आपको ऑप्शन मिल जाता है ऐड लेगेसी डिस्ट्रीब्यूशन। दोनों में से किसी पर भी क्लिक करके आप ऑप्शन पर जा सकते हैं। मान लीजिए मैं इसी ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए, जैसे आपने ऐड लेगेसी डिस्ट्रीब्यूशन पर क्लिक किया तो अब यहाँ पर भी कुछ नोट आपको दिया हुआ है, इसको भी रीड करें। देखिए, लेगेसी डिस्ट्रीब्यूशन में एंट्री करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि आपने पहले कहाँ तक की लेगेसी एंट्री कर चुके हैं। यानी कि आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि आपने पहले कहाँ तक लेगेसी की एंट्री कर दी है, यानी कि किस डेट तक कर दी है, उसके बाद ही आप यहाँ पर जो है आगे की एंट्री करें। क्योंकि यहाँ पर ये जो है वो जानकारी मैं आपको आगे बता रहा हूँ, उसमें देखिए उससे आगे की डिस्ट्रीब्यूशन डेट चुननी है। यानी कि आपको ये ध्यान
रखना है कि लेगेसी डेट एंट्री आपने कब तक कर ली, उस डेट को आपको अपने रिकॉर्ड में मेंटेन रखना है ताकि आपकी कोई दिक्कत बाद में ना आए। क्योंकि देखिए आपने जो एंट्री लेगेसी डिस्ट्रीब्यूशन में कर रहे हैं वो सर्वप्रथम अनसेटल्ड यानी कि ड्राफ्ट मोड में सेव होगी, यानी कि जब आप एंट्री करेंगे तो ये अनसेटल्ड ड्राफ्ट मोड में सेव हो जाएगी। और देखिए यहाँ पर अनसेटल्ड एंट्री जो ड्राफ्ट मोड में सेव हुई हैं, अनसेटल्ड एंट्री जब सिस्टम के द्वारा प्रोसेस कर सेटल्ड कर दी जाएगी, यानी कि इसको सिस्टम के द्वारा प्रोसेस किया जाएगा और इसको सेटल कर दिया जाएगा और उसके बाद ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट में प्रदर्शित होगी और स्टॉक में डिडक्ट होगा। यानी कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट आप देखते हैं वहाँ पर आपको जो किसी डेट की आपको एंट्री नज़र नहीं आती क्योंकि आपने उसकी एंट्री पहले की नहीं थी। अब लेगेसी डेट की लेगेसी एंट्री के माध्यम से आपने उसकी एंट्री कर दी है, तो एंट्री करने के बाद आप जो है इसको सिस्टम प्रोसेस करके सेटल कर देगा तो फिर आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट में प्रदर्शित होने लग जाएगी और आपके स्टॉक से भी ये डिडक्ट हो जाएगी। तो आपको यहाँ से लेगेसी जो डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ से बैकडेट की जो भी एंट्रीज है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके लिए अब आपको करना क्या है, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन है बेनिफिशियरी ऑटोमेटिक रहता है यहाँ पर। अब आपको यहाँ पर डेट सेलेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है जो कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट में डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री में एड डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं था, वहाँ पर करंट डेट का था। यहाँ पर आप कोई भी डेट चुन सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पर उदाहरण के रूप में आपको कोई सी भी एक डेट का बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं अप्रैल की ही बात कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए अप्रैल की मान लीजिए मैंने 1 तारीख की ही एंट्री नहीं की थी तो मैंने यहाँ पर 1 अप्रैल 2024 ही ले ली है क्योंकि इस तारीख की एंट्री मैंने नहीं की थी। मैंने जो डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट है उसमें जाकर चेक किया है 1 अप्रैल की वहाँ पर एंट्री नहीं थी तो वो डेट मैंने यहाँ पर निकाल ली है। इस डेट की मेरे को एंट्री करना है। इसके बाद आपको नीचे चलना है। देखिए अब इसके बाद आप यहाँ पर देखिए अपने विद्यालय का नाम आपको नज़र आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जीरो कंजप्शन फॉर दिस डे, अगर जीरो कंजप्शन है तो आप इस पर टिक कर दें। इसकी भी जानकारी मैंने पहले ही दे रखी इसलिए मैं जीरो कंजप्शन की जानकारी आपको यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। इसके बाद देखिए आपको प्रोडक्ट नेम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। प्रोडक्ट नेम में आप देखेंगे तो व्हीट और राइस दो ही आपको मिलते हैं। मान लीजिए उस दिन आपके यहाँ पर व्हीट बना था यानी कि जो है गेहूँ की एंट्री आपको करनी है तो यहाँ पर व्हीट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको नीचे चलना है। नीचे आप चलेंगे तो यहाँ पर अब आपके सामने जो है जानकारी आ जाती है। देखिए बेनिफिशियरी ग्रुप। अब काफ़ी सारे आदमियों की यहाँ पर गलती ये होती है कि वो प्राइमरी की एंट्री तो कर देते हैं लेकिन यूपीएस की एंट्री नहीं करते, यानी कि यहाँ पर टिक बॉक्स दिए होते हैं। देखिए एक टिक बॉक्स ये है, दूसरा यही है। यहाँ पर दोनों को सिलेक्ट करके दोनों की एंट्री करनी होती है लेकिन वो गलती क्या करते हैं, एक की एंट्री यहाँ पर कर देते हैं और सेव कर देते हैं तो उनकी ये एंट्री जो है गड़बड़ हो जाती है क्योंकि उनको पीएस की कर देते हैं, यूपीएस की रह जाती है, यूपीएस की कर देते हैं, पीएस की रह जाती है। तो इस प्रकार की उनकी गलतियां काफ़ी लोगों के हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर दोनों को एक साथ ही कंजप्शन करना है तो दोनों को टिक करना है। देखिए यहाँ पर आ चुका है 1 से 5 और यहाँ प्री प्राइमरी से 5 और 6 से 8 आ चुका है। अब आपको प्रोडक्ट देख ले कि आपको गेहूँ ही करना है या चावल करना है। बैच नंबर वो आ जाएगा। नंबर ऑफ बेनिफिशियरी, अब कितने स्टूडेंट पीएस में हैं, कितने लाभार्थी हैं, यूपीएस में कितने लाभार्थी हैं, यानी कि 6 से 8 में कितने लाभार्थी हैं। दोनों लाभार्थियों की संख्या आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। अब देखिए मैंने यहाँ पर एंट्री कर ली है पीएस जो 1 से 5 हैं यानी कि प्री प्राइमरी से 5 है और 6 से 8 है। यहाँ पर नंबर ऑफ बेनिफिशियरी यानी कि लाभार्थी विद्यार्थियों की संख्या फिल कर दी है। अब देखिए यहाँ पर इश्यू क्वांटिटी ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुकी हैं जो पीएस में 100 ग्राम के अकॉर्डिंग होती है या 6 से 8 में 150 ग्राम के अकॉर्डिंग होती है। आप उसको अच्छे से देख लें कि ये क्वान्टिटी ही आपकी जो है सही है। और आप ये भी ध्यान रखें कि जो लेगेसी एंट्री कर रहे हैं इसके आप नोट कर लें कि कब तक मैंने लेगेसी एंट्री कर ली है। तो इस प्रकार ये पूरी जानकारी हो जाती है। इसके बाद आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे आपने सेव पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए जो डिस्ट्रीब्यूशन है डेट 1 अप्रैल 2024 का आप ओके करना चाहते हैं, श्योर हैं तो आपको ओके पर क्लिक कर दें। अब देखिए आपने एंट्री को सेव कर दिया है। अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि आपने जो डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री की है लेगेसी डिस्ट्रीब्यूशन वो सर्वप्रथम अनसेटल्ड ड्राफ्ट मोड में सेव होगी, यानी कि ये ड्राफ्ट मोड में सेव हो जाएगी। इसके बाद जो अनसेटल्ड एंट्री है वो सिस्टम के द्वारा प्रोसेस करके सेटल कर दी जाएगी और डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट में प्रदर्शित हो जाएगी और स्टॉक में डिडक्ट हो जाएगी। अगर आपको देखें यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन लेगेसी लिस्ट यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर लिस्ट नज़र आ जाएगी या फिल्टर के माध्यम से भी आप उसको चेक कर सकते हैं। अभी यहाँ पर कोई डाटा नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ। तो इस प्रकार यहाँ पर ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन लेगेसी लिस्ट में नज़र आ जाएगी। और साथियों जो आपने यहाँ पर एंट्री की है वो जैसे ही सेटल्ड होगी आपके सिस्टम में जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट में सोने लग जाएगी और आपके जो स्टॉक है उसमें डिडक्ट भी आपका राशन हो जाएगा। तो इस प्रकार ये यहाँ पर एड लेगेसी डिस्ट्रीब्यूशन का ऑप्शन दिया गया है जिसमें आप पूर्ववर्ती जितनी भी डेट्स हैं उसकी एंट्री लेगेसी डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से कर सकते हैं और जो आपको करंट डेट की
एंट्री करनी है वो डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से ही करनी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार आप इसको जो ये ऑप्शन दिया गया है लेगेसी डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार करना है, इसकी पूरी प्रोसेस क्या रहने वाली है, पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों।